ये जो तमाम लोग हैं इनकी हालत देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर शराब शवाब और कबाब के साथ होली का वो रंग जमा हुआ है जो बाकी तमाम रंगों को अपने आगे फीका साबित कर रहा है। स्थिर रहिए, आपका भी नंबर आएगा, सबको मौका मिलेगा। हम आम आदमी पार्टी के आदमी हैं और सबको मौका मिलेगा। पूछना था कि जब बिहार में दारू बंद है तो फिर भी आप घर में दारू मिल कैसे जाता है? हम लोग का रिक्वेस्ट है कि मतलब पब्लिक को अभी जितना पहले लॉकडाउन में इतना दारू मिल रहा है कि हम लोग घरे घरे वाले माल अगले वहाँ पहुँच रहा है। हम लोग पहले से थोड़ा महंगा 2 रुपया खरीद रहे हैं पर अब माल घरे पहुँच रहा है। बिहार में दारू साफ बा, बिहार में दारू साफ बा। अब 1200 में फुल और 600 में हाफ बा। सीतामढ़ी जिला में अभी सिरसी पंचायत में खड़ा हूँ और यहाँ लोग हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। सारे लोग यहाँ देखिए, आप जिधर भी होली का पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन ये क्या है कि बात आज 18 तारीख को भी होली है और 19 तारीख को भी होली है, तो सभी लोग मिलकर जो है कि 18 को भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे और फाइनली 19 तारीख को तो करेंगे ही करेंगे। तो अभी हम यहाँ आए हैं और ये सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर एक गांव है सिरसी पंचायत, जो कि नानपुर थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ का अंचल भी नानपुर है और ये सीतामढ़ी जिला जो कि माँ जानकी का जन्म स्थान माना जाता है, बहुत ही पवित्र स्थान है हमारे भारतवर्ष का। इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और हम लोग यहाँ आज एकत्र हुए हैं और सभी लोग होली मना रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि ये लोग होली को किस तरीके से देखते हैं और पुरानी होली और आज की होली में कितना फर्क पड़ चुका है। पहले के होली और अभी के होली में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले होली बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर मनाया जाता था और अब दारू के पैक के साथ मनाया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और जानकारी का मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा खास अभाव भी नहीं है, तो 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी हो गई है पूरे बिहार में, जैसा कि माननीय नीतीश कुमार का कहना है और हमारे अखबारों के माध्यम से भी जानने को मिलता है। तो फिर आज इस तरीके का पैक लड़ाने से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से संबंध हमको ठीक से समझ में नहीं आया। जरा इस पर विस्तार से आप थोड़ा अपना विश्लेषण करेंगे। किसी भी चीज़ को बंद करने का मतलब होता है उस चीज़ को महंगा कर देना। आपको दारू चाहिए, अभी यहीं पे मैं एक फ़ोन करूंगा और आ जाएगा, मिल जाएगा। नीतीश कुमार जैसे टुच्चे आदमियों का टुच्चा फैसला 2-4 मिनट से ज़्यादा देर तक समाहरणालय के बाहर तो बिल्कुल नहीं चलता है। और दारू की जहाँ तक बात है तो हर गली में हर घर में होम डिलीवरी चालू है। कोई सरकार और सरकार का कोई बाप इसको कभी भी 1 मिनट के लिए भी रोक नहीं सकता है। आपने हिंदी फिल्म का गाना तो सुना ही होगा कि प्यार पे जब जब पहरा हुआ है प्यार और भी ज़्यादा गहरा हुआ है। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने दारू बंद करने की बात करी उसके बाद से बिहार में दारू प्रेमियों की संख्या लगातार बढ़ी और इतनी बढ़ी कि अब तो एक फ़ोन पे है, मतलब जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं ना सामान, उस तरह से दारू है और उससे भी इजी है। आप कॉल कीजिए, आ जाएगा। रेट सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ लोगों का कहना है कि शराब एक फ़ोन पे सुलभ तरीके से जो है कि अवेलेबल हो जाता है और इसी को लेकर जो है कि लोग आसानी से इसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कहने की बात है जो हमारे बंधु श्याम जी ने बताया कि मतलब कि यहाँ जो है कि शराब एक फ़ोन पर उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कहने का बात है समाहरणालय के बाहर का तो बात अलग बात है, हमारे विधानसभा परिसर में भी शराब की खाली बोतलें प्राप्त हुई हैं। आप हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हम पार्टी सरकार में शामिल है। यस सर। तो दारू आपने ही पूछा है इनसे। इधर आइए, माइक छोड़ दीजिए। आपने वन इज होम डिलीवर ऑल पब्लिक अपडेबल टू इज होम टू होम ये हम पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो पूछ रहे हैं एक पब्लिक से कि दारू आपको मिला है, तो ये बता रहे हैं कि आपको जब चाहिए होम डिलीवरी मिलेगा, जहाँ चाहिए मिलेगा।
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में शामिल है, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और आपके जिला में हर घर में दारू मिल रहा है। ये जो तमाम लोग हैं इनकी हालत देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर शराब, शवाब और कबाब के साथ होली का वो रंग जमा हुआ है जो बाकी तमाम रंगों को अपने आगे फीका साबित कर रहा है। स्थिर रहिए, आपका भी नंबर आएगा। सब भी जब बिहार में दारू बंद है तो फिर भी आप घर में दारू मिल कैसे जाता है? हम लोग का रिक्वेस्ट है कि मतलब पब्लिक को अभी जितना पहले लॉकडाउन में इतना दारू मिल रहा है कि हम लोग घरे घरे वाले माल अगले वाहन पहुंच रहा है। हम लोग पहले से थोड़ा महंगा 2 रुपया खरीद रहे हैं पर अब माल घरे पहुंच रहा है। पहले से 2 रुपया महंगा जरूर मिलता है, माल अवेलेबल पहुंच रहा है, लेकिन माल घरे मिलता है। ये भैया कह रहे हैं बहुत मिल रहा है, हम 7 दिन से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। हमारी स्थिति देखिए केन हो गया, दारू नहीं मिल रही। आप इनका अब हमारे मित्र ये गाना गा करके अपने चुटीले अंदाज में आपको सुनाएंगे। नीतीश बाबू को समर्पित ये गाना जो अभी किसी मित्र ने तो प्रस्तुत किया है और ये आजकल यूट्यूब पे वायरल भी हो रहा है। तो वही गाने के बहुत अच्छे बोल है कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, माननीय सुशासन बाबू जी, कि बिहार में दारू साफ बा, बिहार में दारू साफ बा, अब 1200 में फुल और 600 में हाफ बा। अब चलिए इन सब लोगों को होली मिलन समारोह की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे तरीके से एंजॉय करें, सब कुछ नहीं। और मेरा प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है कि जो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 5 अप्रैल 2016 को, तो जो परिस्थितियां उस दिन थी वही परिस्थितियां आज भी है। और सरकार को, जैसे कि अगर आज लालू यादव जी जेल में है या जेल से बाहर है या बेल पे है या कहीं भी है या स्वास्थ्य का संबंधित उनके साथ समस्या है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने चारा घोटाला किया, यानी कि जो भी राजस्व था सरकार का उस राजस्व के साथ छेड़छाड़ की। और ये जो छेड़छाड़ की वो एक प्रकार की चोरी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने तो एक डकैती कर डाली, जो भारत के संविधान को और इस तरीके का इतना सम्मान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि मतलब आप भारत के संविधान के बारे में नहीं जानते। तो भारत का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आपके राज्य सरकार के राजस्व के साथ छेड़छाड़ आप अपने तरीके के कर सको। 4000 करोड़ का राजस्व था बिहार सरकार के पास 2016 में। जो राजस्व भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होता था, बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त होता था, कि मदिरा मद्य निषेध विभाग के द्वारा उसके आय के रूप में 4000 करोड़ का राजस्व बिहार सरकार को प्राप्त होता था। वो राजस्व के साथ छेड़छाड़ करके आपने शराबबंदी की। लेकिन आपने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसकी सच्चाई क्या है? क्या आज कहीं भी शराब बंद है? नहीं, शराब बंद नहीं है। तो कहने की बात है कि जिस एक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो एक्ट की जिम्मेवारी, उसको लागू करने का ज़मीनी स्तर पे किसकी जिम्मेवारी बनती है? आपने मिला जुला करके पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है और उस पैरेलल इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ कितना भी कर लिए, कुछ भी कर लिए, एक्ट में संशोधन करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। और जहाँ समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी होती है वहाँ उसका कोई जवाब नहीं रहता है। ज़मीनी हकीकत यह है कि 5 साल में, 6 साल में जो कुछ भी नहीं हो पाया, आने दिन में स्थितियां और बद से बदतर हो जाएंगी। आज जो ज़मीनी स्तर पर सच्चाई आ रही है कि लोग जैसे कि शराब पी रहे, जहरीली शराब, और उनकी मृत्यु हो रही या किसी भी तरीके का, तो जैसे कि उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो जैसे कि शराबबंदी कानून अच्छी कानून है, समझे, इस बात का मैं पूरा अपना 100% जो सके सहयोग देता हूँ कि शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंटेशन की भी जिम्मेवारी आपकी है। अगर आपकी पूरी की पूरी सिस्टम भ्रष्ट है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरकार की। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अगर मान लीजिए शराबबंदी है तो शराब पीने वालों से ज़्यादा शराब उपलब्ध कराने वाले दोषी हैं। अगर आपके सिस्टम में छेद है तो उस सिस्टम के छेद 5 साल, 6 साल, 7 साल में आपने उस छेद को भरने की मतलब कि प्रयास भी नहीं किया अच्छे ढंग से। सिर्फ एक्ट लागू करने से नहीं होगा, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए, जो कि आप नहीं कर पाए। एक्ट तो कुछ भी लागू हो जाएगा, कोई भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन जैसे सरकार कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट करती है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एक्ट के साथ एकदम ईमानदारी से कि जो एक्ट